नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर। और इसके मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है 2 कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 और कॉट स्क्वायर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसका स्क्वायर लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा हमें। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 मिलेगा, और यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 3/4 हमें मिल जाएगा। प्लस 3/4 माइनस 3/4 यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 2। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, जो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि sec a को tan a के रूप में लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यदि आपको sec a को tan a के रूप में लिखना है तो आपके पास sec स्क्वायर थीटा होना था, sec स्क्वायर a यहाँ पर होना था। तो सबसे पहले हम sec a यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगाएंगे तो हमको स्क्वायर रूट भी लगाना होगा जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो, और sec स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1 + tan स्क्वायर a। और ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, आइडेंटिटी को भी यहाँ पर हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। sec a इक्वल हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर a। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध करो कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है, बिंदु P। इस बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PQ और PR, और यहाँ पर OQ और OR इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P से जो स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं PQO और PRO। हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे यदि ये, तो इनकी जो भुजाएं हैं, जो साइड हैं PQ और PR, वो भी बराबर हो जाएंगी और यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर PQO और PRO। इनमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपकी त्रिज्या है, इनके बीच का कोण है कोण Q, यह होगा आपका समकोण। इसी प्रकार से PR स्पर्श रेखा है और OR इस वृत्त की त्रिज्या है, इन दोनों के बीच का जो कोण है कोण R, यह भी समकोण होगा, इसलिए ये दोनों कोण यहाँ पर हमने बराबर लिख दिए। इसके बाद आप देखेंगे PO बराबर PO। जो PO है वो इस त्रिभुज में भी है और PO हमारी इस त्रिभुज में भी है, तो यह हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह बराबर है। इसके बाद आप देख सकते हैं OQ और OR, ये इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं एक वृत्त की, तो यह भी हमारे जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। RHS क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यदि 2 त्रिभुज आपको दिए गए हों, दोनों में एक एंगल यदि राइट एंगल हो और उसकी जो हाइपोटेनियस साइड है वो भी बराबर हो और उसके अलावा एक और साइड यदि बराबर हो, तो RHS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं PQ बराबर होगा PR के CP CT से, क्योंकि जो PQ है और PR है ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, ये हमेशा बराबर होती हैं और यही हमें सिद्ध करना था, यह हमारा आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वृत्त आपको दिए गए हैं। सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक है, तो दोनों का केंद्र यहाँ पर O है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AB इस बड़े वृत्त की जीवा है, और OB यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या है और OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 5, तो OB बराबर होगी 5 और OP बराबर आपको दी गई है 3, छोटे वृत्त की त्रिज्या। और आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है AB की। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त हमको दिए गए हैं
और इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा ए बी। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ पी बी, यहाँ पर 90 डिग्री है। ओ पी बी ये हमारा 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र होता है और जो वृत्त की यहाँ पर ये जो ए बी है ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त के लिए यह स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओ पी है और ए बी है ये एक दूसरे के लंबवत होंगे बिंदु पी पर, इसलिए यहाँ पर यह समकोण होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज ओ पी बी में आप देखेंगे कर्ण यहाँ पर क्या है ओ बी, और ओ पी यहाँ पर रहेगा लंब और बी पी यहाँ पर रहेगा आधार। इनकी हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर बी पी की वैल्यू मिल जाएगी 4। और आप देख सकते हैं बी पी ये वाली भुजा की लंबाई जो बी से लेके पी तक है यह हमको मिल गई है 4। अब हम जानते हैं कि जो लंब रेखा होती है यहाँ पर ओ पी जो लंबवत रेखा है और यहाँ पर ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लंबवत रेखा होती है वृत्त की जीवा पर वह जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, तो ए पी बराबर होगा बी पी के। और आप यह भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा 2 बी पी के। किस बी पी का हम डबल कर देंगे तो हमको ए बी मिल जाएगा। तो बी पी हमको 4 मिल चुका है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 × 4। बी पी की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है और ए बी बराबर हमको मिल गया है यहाँ पर 8, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आप यह प्रमेय भी लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे 2 नंबर देखेंगे कि उनका डिफरेंस या उनका सम यहाँ पर -xi - 1 आए, और उनका जब हम गुणा करें तो यहाँ पर हमको 6 × -2 -12 प्राप्त हो। ऐसे 2 नंबर हमको मिल गए हैं 3x और 4x। 3x - 4x करेंगे आप तो यहाँ पर आपको -x मिलेगा, और 3 और 4 का इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पर -12 मिलेगा। तो -x की जगह हमने लिख दिया है 3x - 4x। इसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 2x + 1। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x + 1। इसके बाद 2x + 1 यहाँ पर दोनों में है तो हम फिर से 2x + 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा -2। अब यहाँ पर 3x - 2 = 0 होगा या फिर 2x + 1 = 0 होगा। यदि 3x - 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू मिलेगी 2/3, और यदि 2x + 1 = 0 होगा तो x की वैल्यू मिलेगी -1/2, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो कोई भी आपको वर्ग समीकरण दिया होता है उसके यदि 2 बराबर मूल हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यदि 2 मूल बराबर हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। सबसे पहले जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसकी आप तुलना करेंगे वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, b की जगह यहाँ पर k है और c की जगह यहाँ पर 3 है। तो इन तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और इस वर्ग समीकरण के मूल बराबर दिए गए हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होगा। a b c की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ तो हमको यहाँ पर मिलेगा k = ±√24। तो हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है 24 के आप फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 6 × 4। 4 को आप बाहर करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा 2 होता है। तो k = हो जाएगा ±2√6। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक छतरी दी गई है जिसमें ये आप देख रहे हैं ये इस छतरी की ताने हैं। यहाँ पर 8 ताने आपको दी गई हैं जो इस पूरे वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 क्रमागत तानों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण। ये जो ताने आपको दी गई हैं ये क्या कर रही हैं, इस वृत्त को 8 बराबर भाग में विभाजित कर रही हैं, और पूरे वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो 360 का होता है। तो इसको हम 8 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे तो हमको एक पार्ट के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वह ज्ञात हो जाएगा। तो 360/8 करेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा 45। तो ये कोण कौन सा होगा, किसी एक जो त्रिज्य खंड है उसके द्वारा ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है 45।
और इस वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या दी गई है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कोण है 45 और यहाँ पर आपको त्रिज्या भी 45 दी गई है। और दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। वह होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 है और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू भी 45 है, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 795.53 और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा की। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है 90 डिग्री का। चतुर्थांश मतलब पूरे वृत्त को आपने 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो उसका जो एक भाग है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो वृत्त के चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है 90 अंश का, और वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 22, और इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपको मिलेगी 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र आप यहाँ पर लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको 90 और आर की वैल्यू दी गई है 3.5। पाई की वैल्यू होती है 22/7। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 77/8। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.625, और क्षेत्रफल यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया गया है, परिधि आपको सेंटीमीटर में दी गई है, तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यही हमारा आंसर है।